Hello everyone, I am Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsa Vidyalaya, Pakri Hill, Sargad, Ganjam. Today I will teach you class 7th ICT chapter 2, which is your internet, and this is your part 3 video. In this video we will discuss about the various terminologies of internet. इंटरनेट का क्या क्या डिफरेंट टर्म्स होता है, क्या क्या डिफरेंट टर्म्स इंटरनेट में यूज़ होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देन वेबसाइट्स, वेब ब्राउज़र्स, वेब पेजेस, अपलोड, डाउनलोड, ये सारी चीज़ के बारे में हम ये वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे. ओके, वेरियस टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंटरनेट. तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट के कुछ रिलेटेड टर्म्स. ओके, फर्स्ट इज योर वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. World Wide Web, WWW stands for the World Wide Web, which is commonly known as the web. It is the system of interlinked hypertext documents accessed via internet. With a web browsers, one can view the web pages, which may contains text, image, video and multimedia, and navigate between them via hyperlink. So WWW ये एक वेब सर्वर है. इसके थ्रू हम वर्ल्ड में कोई भी वेबसाइट होगा उसको हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में एक्सेस कर पाएंगे. जैसे कि जब हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हम अपनी जो वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे, चाहे गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं या मोजिला फायरफॉक्स या यूसी ब्राउज़र, जो भी हम यूज़ करेंगे उसके एड्रेस बार में हम लिखते हैं WWW. तो वेबसाइट के नेम से पहले हम WWW या वेब सर्वर को यूज़ करते हैं. सो इसी तरह हम लिखते हैं, सपोज़ हम गूगल का वेब पेज ओपन करना चाहते हैं, गूगल का वेबसाइट, तो हम लिखते हैं www.google.com. इसी तरह हम लिखते हैं. तो पहले हमारा HTTP आता है, HTTP जो कि प्रोटोकॉल से हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसके थ्रू हम कोई भी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं. तो ये जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसके पास वर्ल्ड में जितने सारे वेबसाइट्स होता है सभी वेबसाइट का एड्रेस इसके पास होता है. तो इसके थ्रू हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, तो ये जो WWW डेवलप हुआ था 1989 में, इसमें इसको डेवलप किए थे टिम बर्नर्स-ली. ओके, URL stands for the Uniform Resource Locator. It is a specific character string that constitute a reference to a specific address on the World Wide Web. A URL is the fundamental network identification for any resources, that is hypertext, pages, images and sound files, etc. and that connect to the web. तो एक URL एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड का कोई भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब अगर हम कोई भी वेबसाइट सर्च करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, एक URL होता है. वो URL और वो एड्रेस के थ्रू हम वो वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं. तो जो वेबसाइट का नेम होता है उसको हम बोलते हैं URL. जैसे कि अगर हम गूगल ओपन करेंगे तो गूगल का वेब पेज अगर हम या वेबसाइट ओपन करेंगे तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं, www.google.com. तो ये जो हम लिखते हैं दैट इज़ द URL ऑफ द गूगल. सिमिलरली जब हम फेसबुक ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं www.facebook.com. तो ये जो URL हम लिख के अपनी वेब ब्राउज़र में जब हम सर्च करते हैं तो वो URL या वो वेब सर्वर क्या करता है, ये जो URL के थ्रू वो वेब पेज या वो वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, कौन सा वेब सर्वर पे है वर्ल्ड में, जहाँ पे भी वो वेब सर्वर होगा उसको वो एक्सेस करता है. उसके अंदर जितने सारे इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस करके हमारा क्लाइंट कंप्यूटर में उसको शो कराता है. ओके, तो जो URL होता है उसका फॉर्मेट इसी तरह होता है, पहले प्रोटोकॉल्स, देन होस्ट नेम, देन अदर इन्फॉर्मेशन. प्रोटोकॉल के अंदर हमारा आता है HTTP प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है. देन होस्ट नेम, जैसे कि हम www.facebook.com या google.com या yahoo.com जो भी लिखते हैं, दैट इज़ द होस्ट नेम. और कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगा तो वो अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा. जैसे कि
यहाँ पे देखो, जैसे कि हम फेसबुक ओपन करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं www.facebook.com। ये जो HTTPS ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ओनली www.facebook.com लिखेंगे तो ये कंप्लीट पाथ आ जाएगा। देन इसमें से ये क्या करेगा, फेसबुक का सर्वर में फेसबुक का जो पेज होगा, जितने सारे का इन्फॉर्मेशन होगा वो उसको एक्सेस करके हमारा क्लाइंट कंप्यूटर में वो सारे इन्फॉर्मेशन शो करेगा। अगर हम YouTube ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखे हैं देखो www.youtube.com/watch?v कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब है अगर हम ओनली youtube.com लिखेंगे तो YouTube का वेब पेज ओपन हो जाएगा। अगर हम ये YouTube के साथ youtube.com के साथ कुछ कंप्लीट पाथ यहाँ पे कुछ कैरेक्टर स्ट्रिंग यहाँ पे दिए हैं, दैट मीन्स ये जो कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर वीडियो, यूट्यूब का कोई एक पर्टिकुलर वीडियो को ये आइडेंटिफाई करता है। मतलब जब ये एड्रेस हम देंगे तो यूट्यूब का जो पर्टिकुलर वीडियो हम ओपन करना चाहते हैं वो वीडियो ओपन होकर हमको दिखाई देगा। सो दिस इज़ द एड्रेस, दिस इज़ द पाथ ऑफ द वीडियो ऑफ द लोकेशन। तो वीडियो जहाँ पर होगा, जो वेब सर्वर पे होगा, वो वेब सर्वर से वो अपनी हमारे कंप्यूटर में आकर वो शो करेगा। ओके, नेक्स्ट इज योर वेबसाइट। So it is a set of related web pages that contains text, images, audio, video and multimedia. It is hosted on at least one web server which is accessible via internet or any private network through an internet address called the URL. तो इंटरनेट में अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट का यूआरएल हमको पता होना चाहिए। वो यूआरएल के थ्रू, वो जो एड्रेस होता है वेब एड्रेस, वो वेब एड्रेस और यूआरएल के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। तो उसका जो स्पेसिफिक वेब एड्रेस होगा वो वेब एड्रेस हम हमारे वेब ब्राउज़र का एड्रेस बार में लिख के उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सपोज़ हम यहाँ पे गंजाम का वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो, गंजाम का वेबसाइट ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे गंजाम का वेबसाइट लिखा हूँ ganjam.nic.in। सो दिस इज़ द यूआरएल ऑफ द गंजाम डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे हम एड्रेस बार में उसका यूआरएल लिखेंगे। यहाँ पे www एंड http वो है पर वो शो नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ गंजाम। तो इसी तरह हम कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए हम यहाँ पे उसका यूआरएल और वेब एड्रेस यहाँ पे देंगे। ओके, वेब पेज, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट or information resource that can be accessed through a web browser and displayed on the monitor or mobile screen. The information is usually in HTML or XHTML format which contain text, image, audio, video and animations. तो कोई भी वेब पेज को अगर हमको एक्सेस करना है तो हम वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, सिमिलरली वेब पेज को भी एक्सेस करेंगे। तो वेब पेज को हम सिंगल एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेब पेज इज ए पार्ट ऑफ ए वेबसाइट। तो कोई भी अगर वेबसाइट हम सर्च करते हैं या ओपन करते हैं तो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे सिंगल पेजेस होता है। उसका जो कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को अलग अलग पेज में वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरी सिंगल पेज ऑफ ए वेबसाइट इज़ कॉल्ड ए वेब पेज। जो सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, सिंगल पेज होता है वेबसाइट का, उसको हम वेब पेज बोलते हैं। तो एक वेबसाइट के जितने सारे इन्फॉर्मेशन होंगे वो तो सभी इन्फॉर्मेशन को एक पेज में नहीं रख पाएंगे, वो अलग अलग पेज में उसको कैटेगराइज करके रखते हैं। डिफरेंट कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन डिफरेंट पेजेस में शो करते हैं। तो वो जो सिंगल पेज होता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज। तो वेब पेज में हम टेक्स्ट रख सकते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, सारी चीज़ हम उसमें रख सकते हैं। और उसमें जो कंटेंट होता है वो HTML या XHTML फॉर्मेट में होता है। तो HTML है जो XHTML, ये एक वेब पेज का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब लैंग्वेज है। इसके थ्रू सारे कंटेंट वहाँ पे रखा जाता है। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल। सो दिस इज़ योर वेबसाइट ऑफ गंजाम। आई हैव ऑलरेडी शोन दिस इन द लास्ट टॉपिक। सो यहाँ पे मैं देखो डिफरेंट कैटेगरी से यहाँ पे मैं अबाउट डिस्ट्रिक्ट में क्लिक किया हूँ। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहा है, हिस्ट्री, हुसू, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस, देन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसमें सपोज मैं हिस्ट्री ऑप्शन में सिलेक्ट करूँगा, हिस्ट्री ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा।
तो हिस्ट्री का जो पेज होगा वेब पेज, वो वेब पेज हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक फ्रंट पेज है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वो मतलब बहुत सारे ऑप्शन को बहुत सारे अलग अलग पेज में रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम हिस्ट्री के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री का पेज हमको दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज़ योर हिस्ट्री पेज। यहाँ पे हिस्ट्री का रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ओके, और एक वेब पेज देखेंगे। सो ये टूरिज़्म कैटेगरी है, तो टूरिज़्म कैटेगरी में हम जाकर टूरिज़्म प्लेसेस में क्लिक कर रहे हैं। तो टूरिज़्म प्लेसेस, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं टूरिज़्म प्लेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो कुछ टूरिज़्म प्लेसेस का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। सो दिस इज़ द टूरिज़्म इन्फॉर्मेशन ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये एक वेब पेज है। नेक्स्ट, सो सपोज आई वांट टू शो द रिजल्ट, तो ये नोटिस कैटेगरी में आता है। देन रिजल्ट पेज में हम क्लिक करेंगे, रिजल्ट लिंक में, तो रिजल्ट पेज हमारा ओपन होगा। सो दिस इज द रिजल्ट वेब पेज। यहाँ पे कुछ रिजल्ट पब्लिश हुआ है, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, वो रिजल्ट हम यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, वेब ब्राउज़र, it is an application software through which we can access the web pages on internet। तो हम अपनी कंप्यूटर या मोबाइल में या टैबलेट में कुछ वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स होता है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर, एप्पल सफारी, ओपेरा, और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स है। ये सारे वेब ब्राउज़र्स हमारा कंप्यूटर या मोबाइल में होना चाहिए। इसके थ्रू ही हम इंटरनेट का कोई भी वेबसाइट को हम अपनी मोबाइल या कंप्यूटर में एक्सेस कर पाते हैं। ओके, होम पेज, द बिगिनिंग पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड ए होम पेज। अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, ओपन करने के टाइम पे उसका जो फ्रंट पेज आता है, इनिशियली जो पेज दिखाई देता है, वो पेज को हम होम पेज बोलते हैं। जैसे कि अगर हम गंजाम का वेबसाइट ओपन करेंगे तो इसी तरह एक फ्रंट पेज आता है स्टार्टिंग में, इसको हम होम पेज बोलते हैं। डिफरेंट लिंक में क्लिक करने के बाद हम डिफरेंट पेजेस में जा पाएंगे, उसको अलग अलग वेब पेज बोला जाता है। पर इनिशियली जो पेज आता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे गूगल का वेब पेज है, अगर हम गूगल ओपन करेंगे www.google.com, तो फ्रंट पेज में यही पेज आएगा। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द गूगल। सिमिलरली अगर हम फेसबुक ओपन करेंगे तो फेसबुक का फ्रंट पेज में यही पेज आता है। सो दिस इज़ द होम पेज ऑफ फेसबुक। ओके, hyperlink, it is a reference to the data that the reader can directly follow either by clicking or tapping on it. A hyperlink points to a whole document or to a specific element within the document. So hyperlink में क्या होता है, एक वर्ड या वही एक फ्रेज को हम कोई दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करते हैं, दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करते हैं, या फिर सेम डॉक्यूमेंट का कोई अलग पोर्शन के साथ हम लिंक कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो रिजल्ट वर्ड सिलेक्ट हुआ है, ये रिजल्ट वर्ड है, इसको हम और एक वेब पेज के साथ लिंक किए हैं। जब हम ये रिजल्ट वर्ड में क्लिक करेंगे तो उसका रिलेटेड वेब पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो देखो जब हम रिजल्ट में क्लिक करते हैं तो ये पेज मेरा ओपन होता है। तो ये रिजल्ट पेज है, तो ये पेज को ये जो वर्ड के साथ, रिजल्ट वर्ड के साथ लिंक किया गया है। सो दिस इज ए हाइपर लिंक। ओके, hypertext, hypertext refers to the word or the phrase that can link to another document or text. It may be textual hyperlink or graphical one. The term was introduced by Ted Nelson in 1960. That means यहाँ पे जो रिजल्ट वर्ड है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो उसका जो रिलेटेड वेब पेज है जिसके साथ उसको लिंक किया गया होगा, वो पेज ओपन हो जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट के थ्रू लिंक किया जाता है, वही टेक्स्ट या वो वर्ड या फ्रेज को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जब तक कोई टेक्स्ट को दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरे पेज के साथ लिंक किया नहीं जाएगा, तब तक वो नॉर्मल टेक्स्ट है। जब वो लिंक हो जाएगा किसके साथ, तो उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर हम फेसबुक सर्च करेंगे गूगल में, तो फेसबुक का जितने भी रिलेटेड लिंक ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर का टेक्स्ट, वो सारे हाइपर लिंक्स टेक्स्ट है। मतलब ये जो ब्लू कलर टेक्स्ट में अगर हम क्लिक करेंगे तो इसका रिलेटेड पेज, वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर टेक्स्ट है, इसके साथ भी
कुछ पेज को लिंक किया गया है, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है उसको भी हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर अपलोड एंड डाउनलोड। अपलोड मीन्स द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा from the local computer to a remote computer, and download means the process of copying data from a remote computer to the local computer। तो अपलोड डाउनलोड ये दोनों टर्म के साथ हम डेली एक्वेंटेड है। हम बहुत सारे चीज़ डेली अपलोड एंड डाउनलोड करते हैं, जैसे कि फेसबुक में या व्हाट्सएप में हम कोई अपने फ्रेंड या कोई ग्रुप में कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस हम सेंड करते हैं। तो जब हम कुछ भी चीज़ सेंड करते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोस ये सारी चीज़, तो क्या होता है हम अपनी मोबाइल में या अपनी कंप्यूटर में जो सारे फ़ोटोज़ वीडियोस होगा उसको हम क्या करते हैं, उसका साइट में अपलोड करते हैं, फेसबुक में अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप में अपलोड करते हैं, ताकि हम उसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक का वेब सर्वर के थ्रू वो फाइल को दूसरे आदमी के पास भेज सकते हैं जो कि हमसे बहुत दूर में होगा। ओके, जैसे और हम क्या करते हैं, फेसबुक में हम अपनी फ़ोटोज़ वीडियोस अपलोड करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, जैसे कि हमारा उसमें जितने सारे फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे वो उसको देख पाएंगे। ओके, और डाउनलोड मीन्स अगर हम इंटरनेट से कुछ भी चीज़ अपनी कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, तो इंटरनेट से सपोज हम यूट्यूब में कोई वीडियो डाउनलोड करेंगे, तो यूट्यूब का वीडियो कोई भी वेब सर्वर पे कहीं पे भी होगा, जब हम उसको डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, वही वेब सर्वर में से वो वीडियो या सॉन्ग आकर हमारा मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो हमारा लोकल कंप्यूटर या मोबाइल में स्टोर होता है, तो दूर से आता है कॉपी होकर, उसका एक कॉपी हमारा कंप्यूटर या मोबाइल में स्टोर होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, जब हम प्ले स्टोर्स में कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं हम अपनी मोबाइल या कंप्यूटर में, तो क्या होता है, उसका एक कॉपी वहाँ से आकर हमारा मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। ओके, सिमिलरली जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया था, जो रिजल्ट का पेज है, यहाँ पे देखो बहुत सारे डाउनलोड का लिंक ऑप्शन है। कोई रिजल्ट का लिस्ट हम यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो वेब ब्राउज़र है, वो जो वेब सर्वर है, ओके, वहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन है, सारे रिजल्ट लिस्ट है। अगर हम इसको यहाँ पे कोई भी रिजल्ट लिस्ट को डाउनलोड करेंगे तो वो लिस्ट आकर हमारा कंप्यूटर या मोबाइल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड हुआ रिमोट कंप्यूटर से, रिमोट सर्वर से हम अपनी कंप्यूटर या मोबाइल में इसको डाउनलोड कर रहे हैं। अभी देखेंगे अपलोड का कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हम फेसबुक में कुछ अपलोड करते हैं। देखो यहाँ पे मेरा फोटोज़ एंड वीडियो अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देन हमारा आएगा यहाँ पे कुछ डाउनलोड ऑप्शन। यहाँ पे हम फ़ोटोज़ पिक्चर ब्राउज़ करके हमारा कंप्यूटर या मोबाइल में जो होगा उसको यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, देन उसको पब्लिश करके पोस्ट कर सकते हैं। जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो जो फ़ोटो वीडियो हम अपनी मोबाइल से पोस्ट किए हैं या अपलोड किए हैं वो जाके फेसबुक का वेब सर्वर में स्टोर हो जाएगा, ताकि उसको हमारे जितने सारे फ्रेंड्स होंगे फेसबुक के अंदर वो सारे उसको देख पाए।